बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम बेटा पढ़ेंगे 9th क्लास फिज़िक्स लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। हमारा डायनामिक्स चैप्टर चल रहा है बेटा। हमने लास्ट लेक्चर में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने ये पढ़ा कि एक बॉडी पर जब तक नेट फोर्स अप्लाई नहीं की जाती तो वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन से ही मूव करता रहेगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ था। अब हम आगे चलते हैं। जब नेट फोर्स अप्लाई हो जाती है किसी बॉडी पे तो फिर नेट फोर्स अप्लाई होने के बाद वो बॉडी एक्सेलरेट करती है। जब नेट फोर्स नहीं लगेगी तो बेटा बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी। तो जब नेट फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो बॉडी एक्सेलरेट करती है। तो वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। बेटा इसका मतलब ये है कि जब नेट फोर्स लगा दी, अगर नेट फोर्स ज़्यादा लगाएंगे बॉडी एक्सेलरेट ज़्यादा करेगा, फोर्स कम लगाएंगे तो वो एक्सेलरेट कम करेगा। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं दोनों क्वांटिटीज़। अब देखें, अगर मास कम है तो नेट फोर्स लगाने से क्या होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अगर मास बहुत ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा नेट फोर्स लगाने से। सपोज करें एक फुटबॉल ले लें और एक बॉल ले लें। तो फुटबॉल को आप फोर्स लगाएं, फुटबॉल को किक लगाएं तो देखें फुटबॉल थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगी, फुटबॉल एक्सेलरेट करेगी। अगर उतनी ही फोर्स बेटा आप छोटी बॉल को लगाएं तो वो बहुत दूर तक जाएगी। उसके रीज़न कि बॉल का मास कम है और फुटबॉल का मास ज़्यादा है। तो इसलिए ये दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। मास कम है, एक्सेलरेशन ज़्यादा है। बेटा फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने पढ़ा एक्सेलरेशन ए, फोर्स प्रोड्यूस इफ अ फोर्स एफ जब अप्लाई होती है प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ए इन अ बॉडी ऑफ मास एम। द बॉडी विल बी एक्सेलरेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हमने अभी ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा। इफ डबल द अप्लाइड फोर्स एक्सेलरेशन विल बी डबल। उसकी रीज़न कि फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स डबल होगी एक्सेलरेशन भी डबल होगा, इसलिए ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। मैथमेटिकल फॉर्म बेटा इनकी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इट्स इजी टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ लाइटर बॉडी। मैंने ऊपर डिस्कस किया कि जो लाइटर बॉडी है जिसका मास कम है, ठीक है, छोटा ऑब्जेक्ट है, वो इजीली एक्सेलरेट करता है, बहुत दूर तक एक्सेलरेट करता है देन दैट ऑफ हैवियर बॉडी जो बहुत ज़्यादा हैवी हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें, इट मीन्स दैट एक्सेलरेशन इज़ प्रोड्यूस बाय फोर्स, एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनैलिटी 1/m, 1/m मीन ये इन्वर्स फॉर्म के अंदर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। बेटा देखें हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये थी, फर्स्ट इक्वेशन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ, सेकेंड इक्वेशन ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एफ। अगर हम बेटा दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करें, हम कुछ यूँ लिखते हैं ए प्रोपोर्शनैलिटी एफ ओवर एम। दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन कर दिया, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ और ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/m, दोनों को कंबाइन कर दिया। अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं ए प्रोपोर्शनैलिटी एफ ओवर एम, अगेन लिख दिया। ए प्रोपोर्शनैलिटी को मैंने चेंज किया बेटा इक्वलिटी के अंदर, तो हम एक
कांस्टेंट यूज़ करते हैं। जब एक कांस्टेंट यूज़ किया तो फिर हमने F/m। बेटा हमने सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी को चेंज करके किस में कन्वर्ट किया, एक कांस्टेंट के अंदर, जो कि मैंने K को यूज़ किया। यहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक K की वैल्यू बेटा इक्वल टू 1। किसी भी कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक इसकी वैल्यू क्या है, 1। तो हम इसको लिखते हैं A इज़ इक्वल टू 1 डॉट मीन मल्टीप्लाई। तो ये बेटा अब आपके पास आ जाएगा A इज़ इक्वल टू F/m। अब A इज़ इक्वल टू F/m हम बेटा इसको लिख सकते हैं F इज़ इक्वल टू m इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज़ इक्वल टू m। बेटा मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, दो इक्वेशन थी, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F और A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/m। दोनों को कंबाइन किया, A प्रोपोर्शनैलिटी F/m। प्रोपोर्शनैलिटी को चेंज किया इक्वलिटी के अंदर, हमने कांस्टेंट यूज़ किया K की वैल्यू न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक इक्वल टू 1 होती है। हमने 1 पुट कर दिया, 1 मल्टीप्लाई F/m करें, F/m आएगा, तो F इज़ इक्वल टू m। बेटा F फोर्स, m एक्सेलरेशन और m मास और A एक्सेलरेशन। बेटा F फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, आपने पढ़ा है लास्ट लेक्चर के अंदर। अब हम यहाँ न्यूटन की डेफिनेशन करते हैं कि व्हाट इज न्यूटन, यूनिट ऑफ फोर्स। देखिए यूनिट किसी भी क्वांटिटी का जब डिफाइन किया जाता है तो हम उसको 1 कंसीडर करते हैं, उस क्वांटिटी को 1 कंसीडर करते हैं। जैसे कि फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो हम इसको 1 कंसीडर करेंगे कि 1 न्यूटन इज दैट फोर्स। 1 न्यूटन वो फोर्स है। अब यूनिट की डेफिनेशन बेसिकली फार्मूला से बनती है। अब गौर करें कि उसके फार्मूला में 2 क्वांटिटीज़ है, मास एंड एक्सेलरेशन। अब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगी किसी बॉडी पे, या 1 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस होगी किसी बॉडी पर जिसका मास 1 kg होगा, क्योंकि हम इसको भी 1 न्यूटन ले रहे हैं तो इसको भी 1 kg लेंगे। 1 kg मास के ऊपर फोर्स 1 न्यूटन अप्लाई होगी। कब होगी, जब उस बॉडी का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास का यूनिट kg, फोर्स का यूनिट न्यूटन। तो न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस ऑन एक्सेलरेशन। 1 न्यूटन फोर्स जो एक्सेलरेशन से प्रोड्यूस होती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। 1 kg मास, जो 1 kg मास है, अगर वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक एक्सेलरेट करता है तो उस पर अप्लाई होने वाली फोर्स 1 न्यूटन होगी। तो हम उसको बेटा मैथमेटिकल फॉर्म में यूँ लिखते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, यहाँ देखें F मीन 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास 1 kg मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं हम इसको। ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। दोनों को अगर हम दोनों का प्रोडक्ट लिखते हैं तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। ये MCQs में भी आता है। MCQs में आएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू, तो वो 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बेटा ये आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो ये आपने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।